सर क्या जैसा कि ज्ञापन दिया जा रहा है लगातार, ये अटेंडेंस की भी यहाँ पर बात की जा रही है, सबसे बड़ी बात आप महत्वपूर्ण करी है शासन की, इलेक्शन कमीशन की, लेकिन ऐसे में दुविधा चेहरे पर चिंता की लकीर है, क्या है पूरा मामला बताओ। ये सर हम लोगों के साथ, चूँकि हम अधिकांश शिक्षक वर्ग से संबंधित सभी BLOs हैं, तो हम लोगों को स्कूल में जाके ई अटेंडेंस भी लगाना पड़ती है समय अनुसार, और ये ऊपर से प्रेशर भी रहता है कि कहीं आप ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आपके वेतन पर भी कटौती की जाएगी, प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे में हमें डोर टू डोर सर्वे भी करना पड़ रहा है BLOs के। की जाएगी या कटेगी? कटेगी, यही कहना चाह रहे हैं। जी जी। हाँ ठीक। तो इस बारे में हम लोग निश्चिंत होकर BLO का कार्य अभी संपादित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें प्रशासन से ये अनुमति चाहिए कि हमें ई अटेंडेंस से मुक्त किया जाए, ताकि हम BLO का कार्य पूरी विश्वसनीयता के साथ और बेफिक्री के साथ कर सकें। जैसा कि ये अटेंडेंस के साथ साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है, जैसा कि कुछ BLOs, महिला BLOs से अभी मीडिया की बात हुई थी, उनका ये कहना था कि लगातार एक ही मतदाता के घर बार बार जाना पड़ रहा है और ऐसे में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। ये अटेंडेंस के साथ साथ लगता है कहीं ना कहीं जो शासन स्तर से जब आप SIR का काम कर रहे हैं तो ऐसे में जो एजुकेशन है वो तो पूरी तरीके से ठप पड़ी होगी। हाँ, 3-4 महीने से हम स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं, विद्यार्थियों को अध्यापन कर नहीं पा रहे, क्योंकि बार बार एक ही मतदाता के बार बार उनके घर जाना पड़ता है। ये है ना समस्या। और क्या इशूज़ हैं आपके, बता पाएँ? यही मेन मुद्दा है। ये अटेंडेंस मुद्दा है। हाँ, ये अटेंडेंस है। मानदेय भी भुगतान नहीं हुआ, लंबित भुगतान 1 साल 1.5 साल से पड़ा है BLO का। अच्छा सर, एक बात मेरे जहन में बार बार आ रही है, BLO BLA लगातार ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, ऐसे में आप वेतन काटने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है, जब आप SIR का काम लगातार कर रहे हैं और लगातार तारीख पे तारीख बढ़ रही है, उसके बाद चूँकि अब जो परीक्षाएं भी बिल्कुल नज़दीक हैं, और ऐसे में क्या लगता है जो बच्चों का फ्यूचर है, कहीं ना कहीं या तो आप SIR का ही काम करें या फिर आप शिक्षा का काम करें, ऐसे में क्या लगता है दोनों काम एक साथ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पा रहे हैं सर जी, बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट हो गई, शिक्षक बिल्कुल नहीं जा पा रहा है। वो घर घर डोर टू डोर जा रहा है, बार बार एक ही मतदाता के घर 10 बार 12 बार कई बार जा चुका है, और वो कागज में ही उलझा हुआ है, वो पढ़ाई तो प्रभावित हो गई है सर बिल्कुल। अच्छा, दो बातें सामने आ रही हैं, अगर आप SIR के काम में लापरवाही करते हैं तो नोटिस मिल जाते हैं, और उधर आपका रिजल्ट खराब होता है, बिगड़ता है, तो भी आपको नोटिस मिल जाते हैं। ऐसे में एक रास्ता आप क्या चुनेंगे? अब ये तो शासन के निर्देश है ना सर, दोनों काम एक साथ कैसे करें? शासन के निर्देश है, क्या आप काम पूरी तरीके से कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों को क्या कहेंगे मीडिया के माध्यम से शासन स्तर से? हम ये कह रहे हैं कि हमें एक ही काम सौंपा जाए, या तो हमें BLO को काम सौंपें या शिक्षक का काम सौंपें। एक सवाल और है, जैसा कि आपने अभी ज्ञापन दिया है, भारी तादाद में महिला BLOs भी थे, ऐसे में अगर आपकी बात शासन स्तर से नहीं मानी जाती है तो क्या लगता है कुछ मीडिया को बता पाएँ, कुछ कदम अगला या कुछ आपके मन में चल रहा हो, संगठन से बात भी हो पाई होगी? प्रदेश स्तर पर हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, अगर शासन नहीं मानती है तो आगे हम धरना प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल सब करेंगे। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन की होगी। शुक्रिया।